सोचिए एक ऐसा रिटायरमेंट सिस्टम जो हमेशा से सॉलिड तो था, लेकिन जिसमें कुछ कह सकते हैं पुराने बग्स या कमियां थीं। अब उसे एक मैसिव 3.0 अपग्रेड मिल गया है। हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस की। लिटरली ये अब तक का सबसे बड़ा रिटायरमेंट अपग्रेड है। आज के इस एक्सप्लेनेशन में हम इसी अपग्रेड के हर छोटे बड़े पहलू को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये पुराने इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बिल्कुल पीछे छोड़ रहा है। ओके, तो सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एनालिसिस का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एनपीएस की ग्रोथ स्टोरी, फिर फ्लेक्सिबिलिटी और अर्ली विड्रॉल के नए नियम, उसके बाद नए एन्युटी रूल्स, फिर एटीसीसीडी टैक्स बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने के हैक्स और आखिर में एज बेस्ड इक्विटी स्ट्रैटेजीज। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, एनपीएस की ग्रोथ स्टोरी। देखते हैं पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स ने इसे किस तरह अपनाया है। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। साल 2019-20 तक अगर हम ऑल सिटीजन मॉडल और कारपोरेट एनपीएस का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो वो सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए के आसपास था। लेकिन अब अनुमान है कि 2025-26 तक ये सीधा 7 गुना बढ़कर 3.49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। ये कोई छोटा जंप नहीं है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में इस सिस्टम का दबदबा कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये जबरदस्त ग्रोथ तब हुई जब इस सिस्टम में 3 बहुत बड़ी रुकावटें थीं। पहला, इक्विटी एक्सपोजर 75% तक लिमिटेड था। दूसरा, 60 साल तक का स्ट्रिक्ट लॉक इन पीरियड। और तीसरा, आपके 40% फंड से एन्युटी या पेंशन खरीदना कंपलसरी था। दूसरी तरफ हमारे ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स हमेशा से बहुत फ्लेक्सिबल रहे, लेकिन इन कमियों के बावजूद एनपीएस ने बेहतरीन ग्रोथ दिखाई। और गुड न्यूज यह है कि 3.0 अपडेट ने इन तीनों रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। यही हमें लाता है सेक्शन 2 पर, फ्लेक्सिबिलिटी और अर्ली विड्रॉल। ये इस नए 3.0 अपडेट का पहला सबसे बड़ा पैच है। देखिए, लोगों की सबसे बड़ी शिकायत हमेशा उस लंबे और सख्त लॉक इन पीरियड को लेकर होती थी। पहले आपका पैसा 60 साल की उम्र तक फंसा रहता था, लेकिन अब रूल बदल गया है। अब मैच्योरिटी 15 साल या 60 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो उस पर तय होगी। मतलब अगर कोई 25 साल की उम्र में निवेश शुरू करता है तो उसका फंड 60 की बजाय सिर्फ 40 साल की उम्र में अनलॉक हो जाएगा। ये यंग इन्वेस्टर्स के लिए अपने कैपिटल को दशकों पहले आज़ाद करने का एक शानदार तरीका है। और इतना ही नहीं, अगर बीच में अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो नए लिक्विडिटी ऑप्शंस भी मौजूद हैं। अब आप अपने जमा किए गए हिस्से का 25% तक 4 बार निकाल सकते हैं। बस हर विड्रॉल के बीच 4 साल का गैप होना चाहिए। और हाँ, अगर आप अपना पैसा निकालना नहीं चाहते तो उसी 25% अमाउंट को गिरवी रखकर आप लोन भी ले सकते हैं। मतलब आपकी वेल्थ की कंपाउंडिंग भी नहीं रुकेगी और इमरजेंसी में आपको फंड्स भी मिल जाएंगे। है ना स्मार्ट? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, द न्यू एन्युटी रूल्स। ये इस सिस्टम का वो फिक्स है जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। वो जो 40% जबरन पेंशन खरीदने वाली प्रॉब्लम थी ना, नए नियमों ने उस पूरे गेम को बदल दिया है। इस टेबल को देखिए। पहले 5 लाख रुपए तक के फंड पर 100% विड्रॉल मिलता था। अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। अगर कॉर्पस 8 से 12 लाख के बीच है तो 80% पैसा एक साथ लमसम निकाल सकते हैं और बचे हुए 20% को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी के जरिए निकाला जा सकता है, वो भी बिना कोई एन्युटी खरीदे। और अगर कॉर्पस 12 लाख से ज्यादा है तो 80% लमसम मिलेगा और सिर्फ 20% की एन्युटी लेनी होगी। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये 80% लमसम विड्रॉल। ये बड़े कॉर्पस के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैच्योरिटी पर 4 करोड़ रुपए का कॉर्पस है। पुराने नियम में 1 करोड़ 60 लाख की एन्युटी लेनी पड़ती, लेकिन अब पूरे 3 करोड़ 20 लाख रुपए सीधे आपके हाथ में आएंगे और सिर्फ बचे हुए 20% का ही पेंशन प्लान लेना होगा। ये एक बहुत बड़ी आजादी है। अब शिफ्ट करते हैं सेक्शन 4 पर, एटीसीसीडी टैक्स बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना। टैक्स बचाने वालों के लिए ये नया अपडेट किसी खजाने से कम नहीं है। आपने सेक्शन एटीसीसीडी 2 के बारे में सुना है? ये एक ऐसा स्पेसिफिक टैक्स कोड है जो एम्प्लॉयर के एनपीएस योगदान को आपके टैक्सेबल इनकम से पूरी तरह बाहर कर देता है। आसान भाषा में कहूं तो नए और सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम में जहां लगभग सारे डिडक्शंस खत्म हो चुके हैं, ये एक लौता बड़ा सुपर डिडक्शन बचा है और अब इसे और भी पावरफुल बना दिया गया है। इसे हम 14% एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन हैक कह सकते हैं।
पहले एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाली ये टैक्स फ्री लिमिट बेसिक सैलरी और डीए की 10% हुआ करती थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर सीधा 14% कर दिया गया है। तो आप इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, चाहे आप एम्प्लॉय हों या बिजनेस ओनर। एम्प्लॉयज अपनी एचआर से बात करके अपनी सीटीसी को रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं ताकि उनके बेसिक और डीए का 14% सीधा एनपीएस में जाए। वहीं बिजनेस ओनर्स भी कॉर्पोरेट एनपीएस के जरिए खुद के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे आप हर साल 7.5 लाख रुपए तक के अमाउंट को 30% वाले टैक्स ब्रैकेट से बचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैच्योरिटी पर मिलने वाला लमसम अमाउंट भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, एज बेस्ड इक्विटी स्ट्रैटेजीज। ये वो अपग्रेड है जिसका अग्रेसिव इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा इंतजार था। जिन लोगों को मार्केट में तेज ग्रोथ चाहिए थी, उन्हें हमेशा उस पुरानी 75% इक्विटी लिमिट से निराशा होती थी। लेकिन अब इस नए स्कीम फ्रेमवर्क के तहत पूरे 100% इक्विटी एक्सपोजर का विकल्प आ गया है। इसका मतलब है कि अब ये सिस्टम पूरी तरह से अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स को टक्कर दे रहा है। जिन्हें शुरुआत से ही फुल ग्रोथ चाहिए, वो अपना पूरा फंड बिना किसी हिचकिचाहट के इक्विटी में लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक और छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ्स जैसे कि रीट्स, गोल्ड और सिल्वर को अब स्ट्रीमलाइंड इन्वेस्टिंग के लिए सीधे इक्विटी क्लास में ही मर्ज कर दिया गया है। इसके लिए जो एक्सपेंस रेशियो की लिमिट है उसे थोड़ा बढ़ाकर अधिकतम 0.3% किया गया है। लेकिन ऑनेस्टली अगर आप इसे मार्केट के म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी काफ़ी सस्ता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि आप अपनी उम्र के हिसाब से एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। देखिए, 40 साल की उम्र तक जब हमारी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है तो आप 100% इक्विटी फोकस रख सकते हैं। फिर 40 से 50 की उम्र के बीच रिस्क को थोड़ा कम करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में शिफ्ट करना एक स्मार्ट मूव है। और 50 के बाद तब अपनी कैपिटल को सेफ रखने के लिए इसे धीरे धीरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ले जाना चाहिए। ये एक एकदम ऑप्टिमाइज्ड रिटायरमेंट पाथ है जो इक्विटी एक्सपोजर को आपकी लाइफ स्टेज के हिसाब से टेलर करता है। कुछ खास सिचुएशंस के लिए भी नियम बहुत फ्रेंडली कर दिए गए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट के बाद मिले किसी भी बड़े फंड को यहाँ पार्क कर सकते हैं और बाद में ये फंड 100% टैक्स फ्री तरीके से सीधा नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। और जो लोग भारत छोड़कर बाहर बसना चाहते हैं उनके लिए भी रूल्स बहुत आसान हैं। वो अपने सिटीजनशिप छोड़ते ही अपना पूरा 100% फंड तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सभी पावरफुल स्ट्रक्चरल अपग्रेड्स, शानदार टैक्स बेनिफिट्स और 100% इक्विटी की आज़ादी को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। क्या आपकी मौजूदा रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी अभी भी उन पुराने और आउटडेटेड सिस्टम्स पर अटकी हुई है, या समय आ गया है इन नए टूल्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इन बदलावों ने यकीनन हमारे फ्यूचर को प्लान करने का नज़रिया पूरी तरह से बदल दिया है।